कालाखेत से साठे समुदाय को हटाने के बाद में उम्मीद जताई जा रही थी कि अब कालाखेत अतिक्रमण से मुक्त हो जाएगा और यहाँ के व्यावसायिक जो कॉम्प्लेक्स हैं वो अच्छे से चल सकेंगे और यहाँ पर अच्छा व्यापार व्यवसाय होगा। मगर अब देखने में ये आ रहा है कि यहाँ से हटाया गया साठा समुदाय उस समय तो नए स्थान पर रहे, मगर अब वो नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नए हटिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही एक वाकया सामने आया जिसके अनुसार जनता कॉलोनी DIT कॉम्प्लेक्स के पास में साठिया समुदाय के कुछ लोगों ने डेरा डाल दिया। लोगों ने पूछताछ की तो बताया कि पास के एक निजी अस्पताल के अंदर उनका एक मरीज भर्ती है, जिस कारण वो यहाँ पर रुके हुए हैं। मगर कॉलोनी वासियों को संदेह तब हुआ कि लगातार रात के समय यहाँ पर सोने लगे और धीरे धीरे इनकी संख्या 100 तक पहुँच गई। तब लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। एक दिक्कत और आ रही थी कि साठा समुदाय रात के समय आपस में शराब पीकर लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, जिस पर मोहल्ले की शांति भंग हो रही थी। लोगों ने इन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश की, इन्हें समझाने का प्रयास किया, मगर ये यहाँ से हटने को तैयार नहीं थे, बल्कि मोहल्ले वासियों के साथ झगड़े पर आमादा हो गए। पिछली रात स्थिति इतनी बिगड़ी कि YD नगर पुलिस को आकर यहाँ पर हस्तक्षेप करना पड़ा। यहाँ के रहवासियों ने बताया है कि साठा समुदाय अब यहाँ पर धीरे धीरे डेरा डाल रहा है, जिन्हें हटाया जाना यहाँ से बेहद जरूरी है, वरना क्षेत्र की शांति भंग होने का अंदेशा बना हुआ है। अब इनके पुनर्वास के लिए समुचित प्रयास भी करने होंगे, क्योंकि जो नया स्थान इनको दिया गया है उस समय तो इन्होंने हाँ भर ली थी कि हाँ हम यहाँ पर रह लेंगे, मगर लगता है कि अब इनका मन वहाँ पर लग नहीं रहा है और नगर के विभिन्न क्षेत्रों को अपना नया ठिकाना बना रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो नगर के लिए काफी गंभीर बात होगी, क्योंकि साठा समुदाय जहाँ पर भी जाता है वहाँ की शांति भंग होने की संभावना पूरी बनी रहती है, क्योंकि यह शराब पीकर लड़ाई झगड़े पर हमेशा आमादा रहते हैं और साथ ही गंदगी के कारण क्षेत्र का माहौल भी खराब हो सकता है। जनता कॉलोनी एक उदाहरण हो सकता है। आने वाले दिनों में हमें शायद यह न देखना पड़े कि नगर के अन्य क्षेत्रों के अंदर भी धीरे धीरे इनका बसेरा होने लगा है, इनका डेरा जमने लगा। हमको विगत 15 दिनों से मालूम पड़ा कि यहाँ पे स्टार्ट में 5-10 लोग आके रह रहे थे। फिर हम सब लोग अभी जब हमने देखा कि 40-50 लोग यहाँ पे आके रहने लग गए हैं, हम सब 20-25 दुकानदार सब इकट्ठे हुए। ऊपर मल्टी से भी महिलाएं आई है और जो लगातार परेशानियाँ बढ़ती जा रही थी, YD नगर पे हमने फ़ोन किया है तो गाड़ी आ गई और फिलहाल उन्होंने उनको टेम्परेरी रूप से तो अभी वो हट गए हैं, लेकिन हम जनप्रतिनिधि से और सबसे ही मांग करते हैं कि आगे भविष्य में यहाँ के धीरे धीरे कालाखेत जैसे कब्जा नहीं कर लें। बस फिलहाल तो हम यही चाहते हैं। समस्या ये थी कि कुछ दिनों पहले कालाखेत से साठिया समुदाय के लोगों को हटाया गया था। इसके लिए उनको रहने के लिए मुक्तिधाम के उधर पास में जगह भी अलर्ट की गई थी, परंतु कुछ साठिया लोग विगत 20 से 25 दिनों से यहाँ पे संजीत रोड पर TIT कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पर आके इनने अपने धीरे धीरे करके डेरा जमा लिया था। ये पहले बोले कि अजय हॉस्पिटल में हमारा मरीज़ भर्ती है, इसलिए अभी हम यहाँ पर सो रहे हैं। हमारा द्वारा इनको बार बार कहा गया कि आप यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, आप यहाँ पर क्यों सो रहे हैं, तो बोले हमारा मरीज़ यहाँ पर भर्ती है अस्पताल में, इसलिए हम सो रहे हैं। पर धीरे धीरे इनकी तादाद बढ़ती गई और 80 से 90 लोग इनके समुदाय के यहाँ पर आकर सोने लग गए। ये रात में लड़ी झगड़े करने लग गए, दारू पी के गाली गलौज करने लग गए। इसके बाद यहाँ पर रहवासी लोगों द्वारा और जो दुकान संचालक है इन लोगों द्वारा आपत्ति ली गई। आज हमने थाने पर सूचना देकर YD नगर थाने से काम्बिंग गश्त जो करते हैं उनको बुलाया और उनकी सहायता से अभी इनको हमने अलग हटाया है। बस हमारा प्रशासन से यही निवेदन है कि जिस तरह से इनने कालाखेत से साठिया समुदाय के लोगों को अलग हटाकर जो जगह अलर्ट की गई थी इन्हें वहाँ पर स्थापित करें, ये इधर उधर न भटकें और मंदसौर के अंदर नगर के अंदर किसी भी जगह जाकर अन्यथा न बसे, नहीं तो फिर वही हाल होगा जो अभी कालाखेत का हुआ। थोड़े दिनों बाद ये जहाँ पर रहने लगेंगे वो हाल उस जगह का होगा।